Everyone, welcome to Takshila classes. This is Shri Pratik. I'm going to discuss a very important topic of geography today, that is earthquakes. So in this video we are going to discuss about the earthquakes, like the basic terminologies, focus, epicenter, and then we will be also discussing about the zones which are most earthquake prone, and then in India what is the zonation, right? Zone 5 में कौन सी आती है, zone 4 में, zone 3, zone 2. That is again a very important topic जहाँ पर यूपीएससी ने कई बारी सीडीएस में और सीएपएफ में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं. इसी पे आज हम डिस्कस करेंगे अर्थक्वेक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी, राइट. सो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगे सो प्लीज़ हिट अ लाइक बटन ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू शेयर इट एज मच एज पॉसिबल सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन जॉइन अस in this session where we are taking up this Fatafat series. 1500 most probable and the most important topics are going to be discussed in this series. Let us start this now. First of all, what is basically an earthquake? It's a tectonic movement caused by endogenetic. Endogenetic means जो कि originate inside earth due to thermal conditions inside the earth's interior which is transmitted through the surface layer of the earth. तो मेरे भाई अर्थक्वेक होता क्या है, अंदर जब रिएक्शंस हो रहे हैं, जब ये कुछ भी हो रहा है, सो देर इज़ अ शेकिंग ऑफ द अर्थ एंड दैट इज़ व्हाट वी आल्सो कॉल इट एज ट्रेमर्स, TREMORS. ट्रेमर भी इसको कहा जाता है अर्थक्वेक को. और ये सडन रिलीज ऑफ एनर्जी कैन बी कॉज ड्यू टू देर आर लॉट मेनी थिंग्स कि जिसके कारण अर्थ ट्रेमर या शेक करे. इट कैन बी इनसाइड रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस, और आप सोच सकते हैं प्लेट बाउंड्री पे हो जहाँ पर ये मूवमेंट हो रही है अर्थ की. एंड इवन इट कैन बी एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स ऑल्सो. एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर मीन्स जो ह्यूमन काइंड के, ह्यूमन बीइंग के थ्रू होता है. अगर कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो भी शेकिंग होती है, अगर कोई कोलैप्स होती है बिल्डिंग तो भी अर्थ हिलती है. दैट इज़ ऑल्सो यू कैन से अर्थक्वेक. आइए ज़रा आगे समझे अर्थक्वेक के टाइप्स और मैकेनिज्म क्या है. बेसिकली इट इज़ अ शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस causing energy to release suddenly. Earthquake themselves may cause only restricted damage in the regions of occurrence, but their aftershocks can be catastrophic. क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड डैमेज करेंगे जहाँ पर ये कॉज होगा, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक, तबाही वाले हो सकते हैं. एन आफ्टर शॉक इज़ एन अर्थक्वेक ऑफ अ स्मॉलर मैग्नीट्यूड बट अकर्स आफ्टर द मेन शॉक एंड दे आर ऑल्सो नोन टू कॉज सुनामी वेव्स ऑल्सो. सुनामी भी आपको पता ही होगा इसके रिलेटेड ही अर्थक्वेक से. अगर अर्थक्वेक कोई समुद्र में, ओशन में आ रहा है और वहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है तो दैट विल टर्न इनटू अ वेव. सुनामी बेसिकली मीन्स अ हार्बर वेव. सुनामी इज़ बेसिकली अ जैपनीज वर्ड विच कॉजेज अ वेव. क्लियर है जी. इस वेव को ही सुनामी कहा जाता है जो कि सिस्मिक इन ओरिजिन है पानी के अंदर. नियरली इंडिया का अगर बात करें 54% एरिया जो है दैट इज़ प्रोन टू अर्थक्वेक्स. आई होप ऑल ऑफ यू पीपल आर गेटिंग दिस थिंग. एग्जैक्टली अर्थक्वेक होता गया सुनामी, जैपनीज वर्ड है, ये चीज़ भी याद रखिए. अर्थक्वेक आता कैसे है, ड्यू टू सडन रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, जिसके कारण अभी हम समझेंगे. आने वाले सेशन में एक और अलग सेशन होगा जिसमें सिस्मिक वेव्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर सिस्मिक वेव्स आप बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स के बारे में बात करेंगे. P&S वेव्स, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स विच आर बेसिकली बॉडी वेव्स. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दोज पॉइंट्स. सो अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो बार बार यूपीएससी पूछता है आपसे. सबसे पहले फोकस क्या होता है. फोकस होता है मेरे भाई अर्थ के अंदर जहाँ से एनर्जी रिलीज होनी शुरू होती है. क्लियर. द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक इनसाइड द अर्थ इज अर्थ, उसको कहते हैं फोकस. और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो ऊपर सरफेस के ऊपर पॉइंट हो उसको कहा जाता है एपी सेंटर. द पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस वर्टिकली अबव द फोकस इज कॉल्ड एज एपी सेंटर. और सबसे ज़्यादा डैमेज कहाँ पर होगा, जहाँ पर ये बिल्कुल सबसे परपेंडिकुलर है. दैट इज़ द प्लेस वेयर मैक्सिमम डैमेज इज कॉज्ड. थर्ड इज वेव वेलोसिटी. 5 to 8 किलोमीटर पर सेकेंड थ्रू द आउटर पार्ट ऑफ द क्रस्ट बट ट्रेवल फास्टर विद डेप्थ. इसको वेव वेलोसिटी कह रहे हैं. और अगली चीज़ आइसोसिस्मिक लाइंस. द लाइन जॉइनिंग ऑल द प्लेसेस विच आर हैविंग द सेम अर्थक्वेक. क्लियर है जी. ऑन द वेयर द इंटेंसिटी इज सेम इज कॉल्ड एज आइसोसिस्मिक. रादर सिस्मिसिटी और सिस्मोग्राफ is the one which is used to analyze the earthquake. Seismology is the study of earthquakes. तो वहीं से आता isosismic lines are the lines which are connecting all the places with the same earthquake intensity. क्लियर हो गया जी. ये सभी को फोकस भी याद रखेगा, एपी सेंटर भी याद रखेगा और वेव वेलोसिटी भी. क्लियर है जी. सो दीज आर द पॉइंट्स विच, दीज आर द बेसिक्स विच नॉर्मली यूपीएससी पूछ लेता फोकस और एपी सेंटर में कुछ ना कुछ घुमा के. अब ज़रा देखेंगे दोस्त मेजरमेंट. मेजरमेंट के भी दो चीज़ें हैं जी अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए. एक होता है हमारा रिक्टर स्केल और दूसरा होता है
मर्केली स्केल। मर्केली में एम आता तो भाई इसमें मैग्नीट्यूड ही इंटेंसिटी मेजर होती है, क्लियर है जी। जबकि रिक्टर स्केल में एम नहीं आता लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड आता है। तो याद रखिएगा मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए रिक्टर स्केल है और मर्केली स्केल है इंटेंसिटी मेजर करने के लिए। तो ये याद रखना एम के साथ एम नहीं लगना, इस तरह आप याद रख सकते हैं। दूसरी चीज़, रिक्टर स्केल में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, ठीक है जी। और ये एक्सप्रेस होता है इन एब्सोल्यूट नंबर फ्रॉम 0 to 10। अगर आप मर्केली स्केल की बात कर रहे हैं तो दोस्त वो मर्केली के नाम पे है। एंड इंटेंसिटी स्केल इनटू अकाउंट विजिबल डैमेज कॉज बाय दिस इवेंट। और इसकी इंटेंसिटी वेरी कितनी करती है, 1 to 12 के बीच में, 1 से लेकर 12 के बीच में मर्केली स्केल की इंटेंसिटी वेरी करती है और रिक्टर स्केल की वेरी करती है 0 to 10। सो इस प्रकार दो स्केल्स हैं, याद रखें। रादर रिक्टर स्केल के बारे में एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये एक लॉगरिदमिक स्केल है। लॉगरिदमिक स्केल का मतलब अगर 7 की तीव्रता से आया और दूसरा 8 की तीव्रता से मैग्नीट्यूड है, इनमें फ़र्क कितना जी, 10 टाइम्स का, 10 टाइम्स, क्योंकि लॉग टू द बेस 10 इसका आंसर 7 है, इस प्रकार। तो दोस्त यहाँ का मतलब और 10⁸ का मतलब ज़्यादा किसकी इंटेंसिटी है, तो 7 और 8 में फ़र्क कितना, 10 टाइम्स, 9 में और 8 में 10 टाइम्स, इस प्रकार ये बढ़ता जाता है और ये मैग्नीट्यूड मेजर करता है ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। तो एनर्जी रिलीज की उसका मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। और ये स्केल कितने में वेरी करता है, 0 to 10 में। मर्केली स्केल वेरी करता है 1 to 12 में, ये चीज़ भी याद रखिएगा। और वो डैमेज को देखता है इनटू अकाउंट इंटेंसिटी से। सो आई होप एवरीबडी इज क्लियर रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल के बारे। अब ज़रा डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें अर्थक्वेक की। दुनिया में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आपको पता ही है, जहाँ पर भी अर्थक्वेक आते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्केनोस भी, ऐसा आप कह सकते हैं। वेयर एवर वॉल्केनो विल बी देयर अर्थक्वेक विल हैव टू बी देयर, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि वॉल्केनोस भी हमेशा प्लेट बाउंड्रीज पे होते हैं और ये अर्थक्वेक्स भी आपके प्लेट बाउंड्रीज पे मैक्सिमम होंगे, क्लियर है जी। तो इस हिसाब से वैसे अगर देखें दुनिया में डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सर्कम पैसिफिक एरिया, जिसको आप रिंग ऑफ फायर कहते हैं, वहाँ पर इज़ द रीजन विच इज़ हैविंग greatest seismic activity with the most frequent occurrences of earthquakes. Around 70% of the world's earthquakes takes place in circum-Pacific belt. 70% अगर आपके earthquakes हैं वो यहीं पर होते हैं इस circum-Pacific belt में. I hope all of you getting this point. Second, nearly 20% earthquakes हमारे कहाँ पर होते हैं, मेडिटेरेनियन और हिमालयन बेल्ट में। मेडिटेरेनियन और हिमालयन बेल्ट में, जो हिमालय से लेके मेडिटेरेनियन सी तक जाती है, इसको आप मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट कहते हैं, वहाँ पर 20% अर्थक्वेक्स होते हैं। बाकी सारे दुनिया में अगर बात करें तो स्टेबल है, अर्थक्वेक ज़्यादा नहीं है, सो लेस प्रोन टू द थ्रेट ऑफ अर्थक्वेक्स। बट एज सच यू कैन से नो प्लेस इन द वर्ल्ड कैन बी कम्प्लीटली इम्यून, कई बारी वहाँ पर भी अर्थक्वेक्स हो सकते हैं। तो याद रखें मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन जोन हमारी सर्कम पैसिफिक बेल्ट, जिसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं, जापान उसी में आता है। और ये याद भी रखें रिंग ऑफ फायर बेसिकली प्लेट कन्वर्जेंस बाउंड्री पे है, जहाँ पर दो प्लेट्स आपस में कन्वर्ज हो रही हैं। दैट इज़ द मेजर जोन इन द वर्ल्ड विच इज़ हैविंग अ मैक्सिमम अर्थक्वेक्स। जापान, कामाचटका पेनिनसुला, ये जो एरिया सारा इंडोनेशिया तक और ऊपर से इधर यूएस में। तो ये चीज़ याद रखिएगा जी अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड में। आइए ज़रा आप देखते हैं इंडिया में। वैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स डिवाइड करती है इसको प्रॉपरली, इंडिया के अर्थक्वेक्स जोन्स को, जिसको आप कहते हैं सेस्मिक जोन्स। जोन 1 होता नहीं है, जोन 2 से लेके जोन 5 तक चलता है। सबसे लीस्ट होता है जोन 2, उसके बाद जोन 3, उसके बाद जोन 4, जोन 5। सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी वाला जोन 5 है। और वो कौन सा जोन होगा जी, वो प्लेट बाउंड्री पे होगा जी। दैट विल बी द एट द बाउंड्री ऑफ व्हाट, नीचे इंडो ऑस्ट्रल प्लेट है और ऊपर यूरेशियन प्लेट है, उसके बीच में जो बाउंड्री है जहाँ पर फोल्डेड माउंटेन्स बन रहे हैं हिमालयाज़, ये सारा इस एरिया में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स आएंगे हिंदुस्तान में। और वहीं पर ये हमारा अंडमान निकोबार भी इसी की एक्सटेंशन है। तो ये सारा का सारा एरिया अर्थक्वेक प्रोन जोन है, तो वो जोन 5 में। इसमें कोई रट्टा नहीं है, अगर आप लॉजिकली समझ चुके हो ज्योग्राफी इंडिया का, प्लेट टेक्टोनिक्स का मामला, तो आपको कभी भूल ही नहीं सकता, ये चीज़ आराम से आप समझ सकते हैं। तो मेरे भाई जोन 5 में सारी हिमालयन स्टेट्स आएंगी, JNK, हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ ऑफ बिहार, अंडमान निकोबार। ये जो है आपका रेन ऑफ कच्छ और नॉर्थ ईस्टर्न सारा इंडिया इंटायर, वो क्योंकि सारा हिमालयाज़ में ही है, तो ये सारा एरिया जोन 5 में आता है। कुछ कच्छ का एरिया भी आता है जी, इसको आपने ऐड ऑन करना। ठीक इसी प्रकार जोन 4 में जो हिमालयाज़ के नीचे जो एरिया आ रहा है, समझ गए, हिमालयाज़ के जो पाँव में पंजाब हो गया,
जम्मू एंड कश्मीर का जम्मू एरिया, हिमाचल प्रदेश का नीचे वाला एरिया, दिल्ली, राइट। देन दिल्ली के बाद पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, जो नीचे नीचे इसके साथ लगते एरिया उनको जोन 4 में डालेंगे, और खुद गुजरात के आसपास का एरिया महाराष्ट्र, राजस्थान। इसी तरह जोन 3 में और नीचे अगर आप देखें, नीचे उत्तर प्रदेश, गुजरात का नीचे का एरिया, वेस्ट बंगाल का, पंजाब सदर्न पार्ट्स, देन नीचे जो बिल्कुल प्लेट्यू का पार्ट है उससे थोड़ा थोड़ा ऊपर, ये जोन 3 में। सबसे जोन 2 लीस्ट में कौन सा आता है? पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो कि कर्नाटका प्लेट्यू, जो भी पठार वाला एरिया ना प्लेट्यू वाला, वो हमेशा सबसे स्टेबल होता है, शील्ड एरिया जिसको कह देते हैं हम। अगर कैनेडियन शील्ड करें या अफ्रीकन शील्ड, दीज आर द लीस्ट प्रोन अर्थक्वेक जोन्स। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं। जोन 5 आपको ज़रूर याद रखना, याद क्या रखना, आपको पता चल चुका है, जो कि बाउंड्री पे, प्लेट बाउंड्रीज पे, वहाँ पर जोन 5 है। उसके नीचे आएंगे तो जोन 4 है, और नीचे जाएंगे जोन 3 है, और नीचे जाएंगे तो जो प्लेट्यू पार्ट है प्रॉपरली, वहाँ पर अर्थक्वेक्स बहुत कम आते हैं। तो दिस इज़ अर्थक्वेक प्रोन जोन्स इन द कंट्री। आई होप एवरीबडी इज़ क्लियर अबाउट दिस थिंग। अर्थक्वेक का आपने समझा क्या है? एक बेसिक टर्मिनोलॉजी समझी, फोकस समझा, एपीसेंटर समझा, आइसोसिस्मिक लाइन समझा। उसके बाद हमने समझा कि यार अर्थक्वेक आते क्यों हैं। इट कैन बी ड्यू टू नेचर, नेचर में क्या, प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण, प्लेट की जहाँ पर भी कोलिजन हो रही है वहाँ पर, जहाँ पर भी वॉल्केनो फट रहे हैं वहाँ पर अर्थक्वेक आएगा। क्लियर है जी। और दूसरी चीज़, कई बार ह्यूमन के साथ भी, इंसान भी बना सकता है अर्थक्वेक। अगर माइनिंग हो रही है वहाँ पर अर्थ का थोड़ा हिलेगा, जब भी कोई, अगर कोई डैम बर्स्ट हो गया, कोई टूट गया, तो भी अर्थक्वेक आएगा। इस प्रकार अर्थक्वेक के कॉजेज़ कोई भी हो सकते हैं। दे वॉन्ट आस्क यू सच क्वेश्चन, what they can ask you that basic terminologies, then zones of the world where earthquakes happen। रिंग ऑफ फायर पक्का याद रखें, ये बाउंड्री कौन सी है ये भी याद रखें, कन्वर्जेंट बाउंड्री बिटवीन द टू प्लेट्स। उसके बाद हमने जोन्स देखे इंडिया में, यहाँ पर जोन 5, जोन 2, और मेजरमेंट हमने डिस्कस की है, मर्केली और रिक्टर स्केल। सो दैट वाज अबाउट दीज जोन्स हेयर। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ अर्थक्वेक्स। डेफिनेटली इफ दे आस्क यू द क्वेश्चन यू शुड बी एबल टू डू। नेक्स्ट वीडियो हम बिल्कुल जी डिस्कस करेंगे सिस्मिक जोन्स के ऊपर, कि क्या सिस्मिक जोन्स कह रहा हूँ, सिस्मिक वेव्स, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स के बारे। उसके बाद नीचे डिस्कस करेंगे सिस्मिक वेव्स होते क्या, ये सारी चीज़ें, शेडो जोन। वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक टॉपिक। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो तो दोस्त लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइएगा इस फटाफट सीरीज़ का, और चैनल का ज़रूर सब्सक्राइब करवाइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।